दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई कहानी में। कमी थी जो वह सारी दूर हो गई। जिंदगी जैसे महकता हुआ फूल बन गई। दुआ यह मांगा था सच्चे और अच्छे दोस्ती मिले आप तो लगा जैसे दुआ कबूल हो गई। राधिका और मेनका दो सहेलियां थी। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म कर अब साथ में दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। मेनका राधिका से ज़्यादा खूबसूरत थी। स्कूल टाइम से ही सभी उसकी तारीफ किया करते थे। राधिका दिखने में साधारण थी पर पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल टाइम तक दोनों की दोस्ती में कभी भी कोई कमी या रुकावट नहीं हुआ। अब कॉलेज में भी दोनों ने साथ साथ कदम रखा। कुछ दिनों तक दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे कॉलेज में गूंजने लगी। हर तरफ राधिका और मेनका की दोस्ती के पूरे चर्चे थे। बहुत खूबसूरत होने की वजह से लड़के मेनका के दीवाने थे, पर राधिका को यह सब पसंद नहीं था। वह इन सब से हमेशा दूर हो रहती। किसी तरह से करीब 1 साल बीत गया। मेनका अपने घर में छोटी बहन थी। उसकी बड़ी बहन के घर में किसी की शादी थी तो वह घूमने और एंजॉय करने अपनी बहन के यहाँ कुछ दिनों के लिए चली गई। इधर राधिका मेनका के जाने के बाद थोड़ी अकेली पड़ गई। कॉलेज में तो बहुत सारी सहेलियां थी पर मेनका जैसी उसकी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं थी। कुछ दिनों तक वह कॉलेज से घर घर कॉलेज बस यूं ही जाती आती रही। एक दिन वह पढ़ाई के बाद बस क्लास से निकल ही रही थी कि अचानक से किसी से टकरा गई और उसकी सारी किताबें नीचे गिर गई। राधिका एकदम से घबरा गई और जल्दी जल्दी अपनी किताबें उठाने लगी। तभी वह भी जल्दी जल्दी उसकी मदद करके बोला, सॉरी मेरा नाम आकाश है, मैं कॉलेज में नया हूँ। ओ थैंक यू, मेरा नाम राधिका है। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। फिर इसी तरह से दोनों की दोस्ती हो गई। आकाश पढ़ाई में तो तेज था ही और शरारत करने में भी अव्वल था। वह लड़का हो या लड़की किसी से भी तुरंत दोस्ती कर लेता था। बोलने में भी काफ़ी तेज था। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। अपनी बातों में किसी को भी दीवाना बना लेता था। लड़कियां तो उसे देखते ही अपना होश खो देती थी और वह राधिका को भी बहुत जल्द ही अपने जलवे से प्रभावित कर लिया। राधिका को तो पता भी नहीं था कब आकाश से प्यार करने लगी। वह सबसे पहले अपनी सहेली मेनका से यह बात बताना चाहती थी कि उसे आकाश से प्यार हो गया है। राधिका ने सोचा पहले आकाश से बात कर ले। वह हमेशा आकाश को बात करते दूर से देखती और उसमें खो जाती थी। कभी भी उससे अपने प्यार की बात नहीं कही थी। इधर कॉलेज में उसे पढ़ाई से ज़्यादा आकाश को छुप छुप कर देखने में ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वह अपनी बात आकाश को बताना चाहती थी, पर जब भी आगे जाती कोई ना कोई आ जाता। इसी तरह से कुछ समय बीत गया। एग्ज़ाम नज़दीक था। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। फिर राधिका पढ़ाई में ध्यान देने लगी और बीच बीच में उसे आकाश की याद भी आती। वह सर झटक कर फिर अपने पढ़ाई और कामों में व्यस्त हो जाती। एग्ज़ाम आते आते मेनका भी अपनी बहन के घर से आ गई। मेनका भी जब आकाश से मिली तो उसे भी आकाश बहुत अच्छा लगा। बातों ही बातों में उन दोनों की भी दोस्ती हो गई। एग्ज़ाम के कारण राधिका मेनका को कुछ भी बता नहीं पाई और एक दिन अचानक राधिका और मेनका दोनों एक साथ बैठी हुई थी कि अचानक से मेनका का फ़ोन बजा और वह आकाश से इस तरह से बात कर रही थी कि वह सब राधिका को बहुत हर्ट कर दिया। राधिका बहुत परेशान हो गई। वह मेनका को आकाश से बात करते तो देखी थी, पर वह कुछ ऐसा होगा सोचे भी नहीं थी। वह अपने ख्यालों में गुम थी कि मेनका उसे बहुत प्यार से बोल रही थी, अरे मेरी प्यारी कहाँ गुम हो तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। ओके बाबा, हमेशा सोचती ही रहती हो तुम। मैं तो तंग आ गई तुमसे। यह तुम और तुम्हारा सोचना क्या यार, मैं जा रही हूँ। और मेनका उसे सोचते हुए छोड़कर पहली बार चली गई। इधर मेनका आकाश के पास पहुँच गई। आकाश ने उसे फ़ोन पर पिक्चर देखने की बात की थी और वह उसके सामने थी। इधर राधिका बहुत ही परेशान होकर घर पहुंची और अपने कमरे में पहुंचकर किताबों को एक और रख कर फूट फूट कर रोने लगी।
उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत देर तक यूं ही रो रो कर अपने आप को कोसती रही। अगर वह आकाश और मेनका को पहले ही बता देती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इधर मेनका इन सब बातों से अनजान थी और वह भी आकाश को बेहद चाहने लगी थी। दोनों के इश्क के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे और राधिका मेनका से अंदर ही अंदर जलने लगी। उसे लगने लगा क्या मेनका को आकाश ही मिला था। इतनी खूबसूरत तो है क्या, उसे इतने सारे लड़कों में एक आकाश ही बचा था। आते ही अपना हुनर अपना जलवा बिखेरना जरूरी था। अब राधिका दोनों से दूर दूर रहने लगी। पढ़ाई पूरी करते करते राधिका को टीचर का जॉब लग गया और वह दूसरे शहर चली गई। इधर मेनका और आकाश अपने आप में एक दूसरे में खोए रहते। कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई हो गई और फिर शादी होने वाली थी। मेनका ने राधिका को भी फ़ोन में कहा और अपने शादी में आने की जिद की, पर वह पहली बार मेनका को मना कर दी। बात अगर केवल मेनका की शादी की होती तो वह जरूर आती, पर यहाँ तो आकाश और मेनका दोनों की शादी हो रही थी। मेनका उसकी अच्छी सहेली थी और आकाश उसका प्यार अपने प्यार को किसी और का होता वह कैसे देख पाती। इसलिए मेनका को अपने जॉब में छुट्टी नहीं मिलने का बहाना बना लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। बहुत सारे दोस्त और सहेलियां सभी के होने के बाद भी राधिका वहाँ नहीं थी। यह बात मेनका को अच्छी नहीं लगी। जिस दिन आकाश और मेनका की शादी थी राधिका को आकाश की बहुत याद आई और वह बहुत रोई। वह अपने आप में बहुत कमियां महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि आजकल इस दुनिया में हुस्न ही सब कुछ है। अगर वह भी मेनका की तरह खूबसूरत होती तो शायद आकाश आज उसका पति होता। वह मेनका से कम सुंदर थी, इसलिए शायद आज यह दिन देखना पड़ रहा है। वह कम सुंदर है इसलिए तो आकाश उसकी तरफ नहीं महसूस कर पाया। वह पहले राधिका से मिला था और मेनका से आज शादी कर रहा है। अनेक से सवाल राधिका के मन में घूम रहा था। ऐसे जल्दी राधिका किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, पर आकाश से पता नहीं कैसे बातें करने लगी थी। उसने तो उसे तुरंत अपना बना लिया था, पर आकाश के दिल में अपनी जगह शायद नहीं बना पाई थी। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। राधिका के माँ और पापा हमेशा ऐसा कहते थे और आज उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गई। उसने अपने आप में ठान लिया कि अब उसे कुछ कर दिखाना है। जॉब के साथ साथ उसने अपने आप को भी ध्यान देना जरूरी समझा। पहले जिन बातों को वह हल्के में लेती थी आज उसी के कारण ही तो यह सब हो रहा था। उसमें अपने आप को सुंदर बनाने में भी ध्यान देने लगी। इतना आसान नहीं था यह सब करना, पर वह हमेशा यह जरूर सोचती मेनका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन से ही साथ में खेली कूदी और बड़ी हुई, फिर वह क्या उसकी मन की बात पढ़ नहीं सकती थी। राधिका ने जब आकाश को खोया तो उसे समझ में आया मेनका स्वार्थी किस्म की लड़की है, वरना वह अपनी सहेली को यह बात जरूर शेयर करती। इधर मेनका हर बात से अनजान अपनी ज़िंदगी में खोई हुई थी। उसे पता भी नहीं था क्या कुछ हो चुका है। वह आकाश के प्यार में इस तरह से खोई गई थी। कुछ ही दिनों में राधिका जैसे बेस्ट फ्रेंड को भी भूल गई। कुछ 1 से 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। वह अपने फिगर मेंटेनेंस में बहुत ध्यान देती। वह अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जिम भी जाना शुरू कर दी। आकाश को यह सब पसंद नहीं था, पर मेनका को कुछ बोल नहीं पाता था। आकाश जब पहली बार राधिका को देखा था तो वह बहुत ही अच्छी लगी, पर वह अपनी चंचलता की वजह से मेनका जैसी लड़की को देखकर मुग्ध हो गया। आकाश बहुत ही मिलनसार परिवार से था और मेनका अपने आप में रहने वाली अलग ख्याल की लड़की थी। मेनका को घर के कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता और ना ही आकाश के मम्मी पापा के बारे में कभी सोचती। आकाश के मम्मी पापा की इच्छा थी कि अब वह उन दोनों के एक वारिस होने चाहिए। उनका कहना था खेलने कूदने के लिए 2 साल बहुत होते हैं, परिवार बसाने के लिए एक बच्चा भी बहुत महत्व रखता है। उन दोनों के एक बच्चा आ जाने से दोनों में प्यार बढ़ जाएगा और घर संसार भी अच्छा से बस जाएगा। पर मेनका इन सब बातों से नाराज हो जाती। इधर राधिका टीचर की जॉब करते करते थोड़ी बहुत ब्यूटिशियन का कोर्स भी सीखने लगी और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से देने लगी। वह भी अब पहले से काफ़ी खूबसूरत दिखने लगी थी। राधिका के लिए भी
बहुत सारे रिश्ते आते थे, पर वह शादी नहीं करना चाहती थी। आकाश से उसका एक तरफा प्यार था, पर आज भी वह सिर्फ आकाश से ही प्यार करती थी, जिसका कोई उम्मीद अब भी नहीं था। राधिका को अच्छी तरह से मालूम था, पर वह अपने लिए और कोई जीवन साथी बनाने के लिए तैयार नहीं थी। सुंदरता की दौड़ में आगे बढ़ गई राधिका, पर उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि लोग सिर्फ सुंदरता को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब चेहरे की ऊपरी सुंदरता लोगों को ज़्यादा हावी करता है और हुनर बाद में। इधर मेनका को बहुत समझाने के बाद आकाश और मेनका का 3 साल के बाद एक प्यारा सा बच्चा हुआ। आकाश और उसके परिवार बहुत खुश थे। मेनका भी माँ बनकर खुश तो हुई, पर उसे अपने फिगर का भी ख्याल आ रहा था। बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, मन को मोहित करने वाला था। जो भी उसे देखता उसे अपनी गोद में ले लेता। आकाश की माँ ने सोचा था बच्चा आने के बाद सब कुछ सुधर जाएगा, उसके बेटे और बहू के रिश्ते बदल जाएंगे, प्यार बढ़ जाएगा दोनों का, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेनका अपने आप में रहने वाली लड़की थी। अपने आगे उसे किसी और की कुछ भी परवाह नहीं थी। वह अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं पिलाती और अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन में दिन भर गप्पे मारती रहती। रात को जब आकाश अपने काम से वापस आता तो यह सब देखकर, सुनकर और परेशान हो जाता। आकाश अपने पिताजी के साथ ही काम करता था। वह अपने पिताजी के बहुत बड़े कारोबार में ही एक दूसरे के साथ रहकर ही काम करना उसे अच्छा लगता था। वैसे भी उसके पिताजी की बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी और वे वहाँ के मालिक थे। आकाश का और कोई भाई नहीं था कि वह कुछ और करने की सोचता। आकाश की 2 बहनें थी, वह भी शादीशुदा, बस हमेशा आती जाती रहती। बच्चे की किलकारियाँ पूरे घर को खुशनुमा माहौल में बदल देती, पर वही बच्चा जब रोता तो सभी बड़े परेशान हो जाते थे। बच्चे का नाम ओम रखा गया। उसकी दादी कहती ओम नाम बहुत शुभ है, सीधे भगवान का जाप होता है। ओम को उसकी माँ से ज़्यादा दादी ही संभालती थी। वह दादी से ज़्यादा घुल मिल गया था। 6 महीने के बाद ही मेनका फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर दी। हमेशा किट्टी पार्टी, जिम और सहेलियाँ, तो कभी ब्यूटी पार्लर, इन्हीं सब में अपना वक्त बिताती रहती। अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ भी खाती। आकाश कभी कभी सोच में पड़ जाता। उसे बीते दिनों की याद आती। वह कॉलेज में जब पहली बार राधिका से मिला था तो उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। सिंपल और साधारण से दिखने वाली राधिका अपने आप में ही अलग तरह की थी। वाह, कितनी बार दूर से उसे देखता भी था, पर राधिका इतनी सीधी थी। वह अपने आप में ही हमेशा गुम रहती थी ज़्यादा, इसलिए वह अपने अंदर कुछ महसूस होते हुए भी बोल नहीं पाया। और अचानक से मेनका आ गई और उसे देखने के बाद उसकी फीलिंग ही बदल गई थी। कभी कभी आंखें वह नहीं देख पाती जो हम देखना चाहते हैं, और इसी में हम कई बार धोखा खा जाते हैं। सुंदरता तो इंसान के अंदर होता है, और आकाश मेनका की सुंदरता में इतना खो गया था कि उसकी अच्छाई और बुराई भी कुछ भी नहीं दिखा। बचपन से ही मेनका राधिका से चालाकी से अपना काम निकलवा लेती थी। कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और एग्ज़ाम टाइम में राधिका के आसपास घूमती, और राधिका इन सब को नज़रअंदाज करके अपनी प्यारी सहेली को हमेशा मदद करती रहती। यहाँ तक कि राधिका ने अपने सपने भी उसे देने में कोई देर नहीं लगाई। उसने अपना दुर्भाग्य समझकर चुप लगा दी। राधिका हमेशा मेनका के भाव को पढ़कर अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देती थी, पर मेनका बचपन से ही स्वार्थी थी। उसे सिर्फ अपने बारे में ही सब दिखाई देता। अपने फ़ायदे के लिए तो वह अपनी माँ और पापा से भी हर बात में दम देती थी, और जब तक वह उसके मन की नहीं करते हमेशा जिद करती और अपनी बात मनवाती। मेनका अपने स्वार्थ में रहकर अपने बेस्ट फ्रेंड राधिका को भी शादी के बाद एकदम से भूल गई। पर आकाश राधिका को अब अपने अकेलेपन में उसे याद करता। वह सोचता या तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है जो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अपनी चंचलता में उसने सही और गलत को पहचानना भी भूल गया, और इसी की सज़ा मुझसे मिल रही है। आकाश अपने काम के बाद जब भी फ्री होता अपने ख्यालों में खोया रहता। कभी बच्चे के बारे में सोचता और कभी अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। दिन प्रतिदिन वह अपना ख्याल नहीं रखने की वजह से कमज़ोर होता जा रहा था। ओम अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसके नन्हे नन्हे कदम सबको मोहित कर लेता। ओम ने पहली बार माँ अपनी दादी को ही कहा,
वह हमेशा दादी को ही माँ समझता था। इसी तरह ओम 3 वर्ष का हो गया। शादी के 6 साल बीत चुके थे, पर मेनका को अभी भी लगता कि वह एक कमसिन कली की तरह ही है, जिसकी अदाओं पर आज भी लोग फिदा हैं। उसके नज़रों के सामने क्या कुछ छूट रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दौलत और शोहरत के नशे में अंधी हो गई थी। उसे तो अपने ही बच्चे की तोतली आवाज़ घर में रहकर भी सुनाई नहीं देती थी। इसे यह तक नहीं याद था कि आज उसके अपने ही बेटी का बर्थडे है। वह आज पक्का 3 साल का होने वाला है। 3 साल पूरे होने की खुशी में आज आकाश ने घर पर ही पार्टी रखी थी। दिन से पूरा रात बीत गया, पार्टी भी खत्म होने वाली थी, पर मेनका घर नहीं पहुंची और पार्टीज में सभी लोग बच्चे की माँ के बारे में ही पूछ रहे थे। आज आकाश को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आकाश ने सोचा भी नहीं था मेनका इतनी बड़ी बात भूल जाएगी, जो अपनी पार्टी को नहीं भूलती। वह अपने बच्चे का बर्थडे कैसे भूल गई, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सभी लोग अपने टाइम से जा चुके थे। रात के 11 बजे मेनका नशे की हालत में घर पहुंचती है और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। आकाश पहली बार गुस्से में उस पर हाथ उठाता है, पर मेनका अपने होश में नहीं थी, इसलिए पापा ने उसे मना कर दिया और प्यार से समझाकर उसे कमरे तक ले जाने को कहा। कहते हैं जब आप हंसते हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो, और जब आप किसी को हंसाते हो तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। इधर राधिका अपने साथ साथ अपने परिवार का पूरा मदद कर रही थी, उनका ध्यान रख रही थी, पूरा मेहनत और लगन से काम कर रही थी और थोड़ा बहुत टाइम बचाकर गरीब लोगों का भी जितना हो सके मदद कर रही थी। राधिका की माँ पापा हमेशा उसकी शादी के बारे में कहते। राधिका हमेशा उन्हें बड़े प्यार से ऐसे समझाती जैसे उनसे भी बड़ी हो। राधिका 3 भाई थी, 2 बहन की शादी हो गई थी और वह सबसे छोटी थी। राधिका का कोई भाई नहीं था। वह हमेशा अपने मम्मी पापा को समझाती, मैं ही तो आपका बेटा हूँ, अगर शादी कर दिया तो मुझे भी भगा दोगी आप लोग दीदी की तरह, और मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। और लोग शादी करते ही क्या है, परिवार बढ़ाते हैं ना, तो फिर इतना बड़ा तो है मेरा परिवार। स्कूल में मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, सभी बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, और आप दोनों हमारे आसपास के कितने ही सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी आशीर्वाद ने मुझे पसंद करते हैं। इसलिए मुझे शादी करने के लिए आप दोनों मत कहिए, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। राधिका अपनी मेहनत से बड़े स्कूल में टीचर बन गई थी। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। इंसान को खाने में नमक की तरह होना चाहिए, जो हो तो स्वाद बढ़ा दे और ना हो तो खाने की इच्छा ही ना करे और अपनी कमी महसूस करा दे। राधिका भी उसी में से एक थी। जहाँ भी होती अपनी अच्छाई ही छाप छोड़ जाती। उसके लिए अनेक रिश्ते आए पर उसने मना कर दिया। राधिका भी अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर अकेली थी जहाँ उसे हमेशा एक साथी की ज़रूरत महसूस होती, पर वह तो आकाश के अलावा किसी और के साथ सपने भी नहीं देख पाती। आज भी उसे सपने में आकाश के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। वह आकाश के बारे में आज भी सोचती, पर कोई गलत भावना मन में नहीं लाई। वह जानती थी अभी संभव नहीं है। वैसे लड़कियों में से नहीं थी जो किसी और का घर बर्बाद कर अपना घर आबाद करे। वह तो शुरू से ही मेनका का मदद करती थी। राधिका के पिता उसके लिए परेशान रहते थे। बेटियां कितने ही बेटों की तरह रहे, माँ बापों से लाड पाकर बड़े पले बढ़े, उनकी चिंता करे, पर समय आने पर अगर उसका ब्याह ना हो तो समाज उसे ठीक से रहने नहीं देता, उन पर उंगली उठाता, और उन्हें भी इस वजह से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। उनकी 2 बेटियां साधारण घर में ब्याह हुआ था। हमेशा दोनों परेशान रहती, पर इससे समाज वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि पड़ोस वाले जानते हुए भी कुछ नहीं कहते। इन समाज वालों को तो बस बेटियों को ब्याह देना चाहिए, इसके साथ क्या और कैसा हो रहा है इसे किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर यदि किसी की बेटी जॉब कर रही या कुंवारी है या कुछ भी अलग सोच रखती है तो इससे पूरा समाज को फ़र्क पड़ने लगता है। राधिका अपने पिता के स्वास्थ्य को बिगड़ते देखकर परेशान हो गई और वह शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी की तैयारी में जुड़ गए। लड़का छोटा फैमिली से था, इसलिए बहुत सुलझा हुआ था।
कुछ दिनों के बाद राधिका की शादी हो गई और वह समाज के नियमों के अनुसार अपने ससुराल चली गई। अपनी ज़िंदगी का सुनहरा सफ़र की शुरुआत आरंभ हो चुकी थी, पर वह ससुराल जाकर वहाँ से हमेशा अपने माँ पापा का ध्यान रखती थी। जितना हो सके वह अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। राधिका का पति भी बहुत अच्छा लड़का था। उसने राधिका को अपनी तरफ से मना नहीं किया। राधिका तो पहले से ही अच्छी थी। वह अपने ससुराल में भी सबका मन जीत ली और दोनों तरफ का फ़र्ज निभाने लगी। धीरे धीरे राधिका अपने पति से भी बहुत प्यार करने लगी और उसका पति भी उसे बहुत पसंद करने लगा। उसकी गृहस्थी अच्छे से चलने लगी। राधिका को खुश पाकर उसके पापा भी स्वस्थ होने लगे। इधर राधिका हर वक्त अपने प्यार और स्वभाव से लोगों में खुशियाँ बांटती रही। राधिका धीरे धीरे अपने पति के कहने पर अपने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी और अपने घर परिवार का ध्यान रखने लगी। और इधर मेनका दिन प्रतिदिन अपने स्वभाव की वजह से अपने परिवार से बिछड़ती रही, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बनाने के लिए अपने ही स्वार्थ में डूब कर अपने परिवार को अपने से दूर कर लिया, जो उसे बेहद चाहते थे। अपने स्वभाव की वजह से वह सबसे कब दूर हो गई पता ही नहीं चला। उसने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सफ़र को खुद ही बर्बाद कर दिया। 6 साल बाद भी मेनका अपने आप को कम सिन कलेज समझ रही थी। उसकी आदत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती चली गई। हर वक्त जुए, शराब और किट्टी पार्टी में व्यस्त रहने वाली मेनका को अपने हुस्न पर पहले से भी ज़्यादा घमंड होने लगा और वह आकाश को भी अब भाव नहीं देने लगी। उसे तो आकाश जैसे लड़कों की कमी कभी नहीं थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह अपनी दौलत के नशे में यह भी भूल गई कि वह आकाश से लव मैरिज की थी। वह इतने बड़े घर से थी जहाँ उसके माँ और पिता दोनों अलग अलग जॉब करते थे। एक दूसरे को इज्जत करना यह सब उसने कभी सीखा ही नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई अपने सामने अपने माँ बाप को कम और पैसों को ज़्यादा करीब पाया। परिवार में रहकर एक दूसरे की इज्जत कैसे करते हैं या उसे मालूम ही नहीं था। उसने जब जो चाहा उसे मिलता गया। जो माँ बाप करते हैं उनकी जगह उसकी आया ने उसे प्यार दिया। इसी तरह से राधिका जैसे दोस्त भी मिली और वह भी इतनी अच्छी कि उसने भी अपने प्यार को उसे दे दिया। इस सब में उसने कभी भी यह महसूस नहीं किया आकाश के जैसा अच्छा प्यार करने वाला जीवन साथी को भी पाकर उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। कभी कभी वह अपने दोस्तों में इतना व्यस्त हो जाती कि रात को भी घर आना भूल गई। आकाश की माँ भी कभी कभी सोचकर परेशान हो जाती। एक तरफ आकाश और दूसरी तरफ ओम। एक दिन उन्होंने आकाश से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कहती बेटा, पर मजबूर हूँ। अपने बेटे की यह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ओम भी अब बड़ा हो गया है। मुझे लगता है अभी समय है तुम मेनका को तलाक दे दो। समय रहती ओम को अगर दूसरी माँ मिल गई तो उसकी ज़िंदगी खराब होने से बच जाएगी। रोज़ रोज़ अपनी माँ को इस तरह से देखेगा। अभी तो ना समझ है, आगे चलकर उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि उसका क्या होगा फिर। आकाश अपनी माँ की यह बातें सुनकर बहुत घबरा गया। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। पर आकाश अब किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। आकाश को अपनी माँ की बातें अच्छी लगी और वह मेनका को तलाक देने के लिए तैयार हो गया। आकाश के माँ पिता ने मेनका के माँ पिता से बातें की और सब कुछ का इन सब में उन्हें भी बहुत झटका लगा। उन्होंने आकाश के माँ पिता को कहा, मैं उसे समझा लूँगा, और फिर वहाँ से चले गए। उन्होंने मेनका से बातें की पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उल्टा उसने अपने माँ पापा को कई बातें सुना दी। मेनका के माँ पिता को भी बहुत बुरा लगा। वह सोच में पड़ गए। दोनों जॉब वाले थे। अपनी इकलौती बेटी की परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उन्होंने दिया। वे अपनी बेटी के बजाय खुद में कमियां ढूंढने लगे। वे अपनी बेटी को बहुत समझाए पर वह उनकी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने उसके बेटे के बारे में भी कहा और बहुत समझाए कि एक गलती उन्होंने की जो वह खुद उसका परवरिश नहीं कर पाए। उस वक्त वह अनजान थे कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने मेनका से उसके बेटे के बारे में भी बहुत कुछ समझाया और कहा, बेटा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं कर पाया, पर अब तुम अपने बच्चे के लिए यह सब मत करो। सब ठीक हो जाएगा। आकाश बहुत अच्छा लड़का है। अभी भी बहुत वक्त है। सब ठीक हो जाएगा। आकाश और हम दोनों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। पर मेनका अपने होश में नहीं आना चाहती थी।
तलाक होते वक्त मेनका के माँ पिता ने बच्चे को अपने पास रखने के लिए कहा तो आकाश तैयार नहीं हुआ। उसने उनसे हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिएगा माँ, जो आज मेनका के साथ हुआ वह मैं अपने बेटे के साथ नहीं करना चाहता हूँ। इसे कम से कम अपने पिता का तो प्यार मिले, इसे मैं और मेरे माँ पापा सभी संभाल लेंगे। अगर आपको कभी इससे मिलने की इच्छा हो तो मैं मना नहीं करूँगा, आपके लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला है। आकाश मेनका से प्यार करता था, इसलिए वह हमेशा किसी न किसी के द्वारा पता लगाते रहता वह क्या कर रही है। इधर राधिका अपने प्यार से अपने पूरे परिवार को संभालते हुए थी। कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से वह भी माँ बनने वाली थी। एक दिन वह अपने पति के साथ कहीं से घूमकर आ रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आ गया और इधर उधर से ही वह डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी। डॉक्टर ने उसे चेकअप करते ही बता दिया कि वह माँ बनने वाली है। दोनों खुशी खुशी घर आकर सभी को बताए। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था। घर में खुशी का माहौल हो गया। राधिका के माँ पापा भी बहुत खुश हुए, राधिका का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और फिर वह एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी। घर में बहुत ही सुहाना सा माहौल बना गया था। सभी ने मिलकर उसका नाम सुहानी रखा। सुहानी बहुत ही प्यारी लड़की थी और वह अपनी माँ की तरह होनहार भी थी। बचपन से ही सबसे अपना मोह लेती। इधर ओम अपनी दादी की छत्र छाया में बहुत ही प्यार से बड़ा हो रहा था। वह पैसे वाला होकर भी संस्कारों में बड़ा हो रहा था। आकाश ने अपने बेटे की अच्छी तरीके से देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की और मेनका इन सब से बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी में आवारा और बदचलन औरत की तरह अपने ऐश में जीती रही। इन सब में वह कितना आगे निकल गई, उसे कुछ भी होश नहीं था। खुला आसमान, अपने दोस्तों को अपने अरमान, यही उसकी ज़िंदगी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।